अधिकारों के सिद्धांत में नेक्स्ट है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि अधिकार मनुष्य को ना तो प्रकृति ने दिए हैं और ना ही राज्य ने दिए हैं। ये विद्वान कहते हैं कि अधिकार इतिहास की उपज है। समाज में प्राचीन काल से जो प्रचलित रीति रिवाज और परंपराएं रही हैं उसी का ही दूसरा रूप है अधिकार। वे कहते हैं कि जब समाज में व्यक्तियों का कोई कार्य या आदत सामाजिक मान्यता प्राप्त कर ले तो यह एक सामाजिक परंपरा या रीति रिवाज का रूप धारण कर लेती है, और जब ऐसी परंपराओं को संपूर्ण समाज के लोग उपयोगी समझकर अपना लेते हैं तो कालांतर में ऐसी ही परंपरा को अधिकार का रूप दे दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत है वो सामाजिक परंपराएं हैं। कैसी सामाजिक परंपराएं? जो लाभदायक होने के कारण समाज में प्रचलित हैं, जिनका पालन करने के लिए लोग अभ्यस्त हो जाते हैं और वो लोगों की आदत बन जाती है। तो माने जो व्यक्ति के अधिकार हैं उन सामाजिक परंपराओं का परिणाम है जिनका वे काफी लंबे समय से पालन कर रहे होते हैं। अब ये जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है इसमें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन पूरी तरह से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो कुछ विचारकों ने इसकी भी आलोचना की है, जिसमें फर्स्ट है सभी अधिकार परंपराओं का परिणाम नहीं है। अब ये विचारक कहते हैं कि ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ अधिकार समाज में जो परंपराएं प्रचलित रही उसी पर आधारित थे या हैं, लेकिन इन सभी अधिकारों को परंपराओं का परिणाम नहीं माना जा सकता। जैसे अब वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप है कल्याणकारी है, और इसी कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत कई राज्यों में अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, काम का अधिकार दिया गया है, अवकाश का अधिकार दिया गया है, और भी अनेक इस तरह के अधिकार दिए गए हैं। और जिन राज्यों में, जिन देशों में ये अधिकार दिए गए हैं वहां पर ये परंपराओं या रीति रिवाजों के परिणाम नहीं है, बल्कि उन देशों की, उन राज्यों की विशेष परिस्थितियों पर आधारित हैं। हर देश में, हर राज्य में प्रतिदिन नई स्थितियां पैदा हो रही हैं, नई नई जो मांगे लोगों की ओर से आती हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं राज्य से, सरकार से, वो परिवर्तित होती जा रही हैं बदले हुए समय के अनुरूप। और इन नई स्थितियों के अनुसार जो राज्य हैं वो व्यक्ति को नए अधिकार देते हैं। तो ये जो नए अधिकार राज्यों द्वारा व्यक्तियों को समय समय पर दिए जाते हैं, ये सभी अधिकार परंपराओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि जो नई उत्पन्न हुई परिस्थितियां होती हैं उसी का ये परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है सभी परंपराएं अच्छी नहीं होती। आमतौर पर यह भी देखने में आता है कि कुछ देशों में ऐसी परंपराएं प्रचलित होती हैं जो गलत विश्वासों का परिणाम होती हैं। हमारे अपने ही देश भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार जो हिंदू स्त्री होती थी, पति की मृत्यु के बाद पति की चिता के साथ उसको जीवित ही जला दिया जाता था। अब ऐसी जो परंपराएं हैं उनको किसी भी आधार पर उचित नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से ही भारत में बाल विवाह है, दास प्रथा भी बहुत देशों में रही। तो ऐसी जो परंपराएं हैं उनको अधिकारों का रूप नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसी परंपराओं को कानून द्वारा समाप्त किया जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत रूढ़िवादी है। यदि अधिकारों के इस ऐतिहासिक सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो सामाजिक कुरीतियां समाज में फैली हुई हैं तो उनको दूर करना एक तरह से असंभव सा हो जाएगा। इस सिद्धांत का सहारा लेकर, इसकी आड़ लेकर जो रूढ़िवादी लोग हैं वो गलत परंपराओं को भी अपने अधिकारों का आधार मानकर जो समाज सुधार का मार्ग है उसमें रुकावट पैदा करेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर भारत में जो छुआछूत जैसी कुरीति है उसको भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता था। फिर इसके अलावा कोई भी सामाजिक परंपरा सदा के लिए उपयोगी या बुरी हो ही नहीं सकती। समय की गति के साथ साथ परंपराओं का समाप्त होना, नई परंपराएं अस्तित्व में आना,
नए रूप में परंपराओं का अस्तित्व में आना ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। यदि इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर ही लोगों को अधिकार दिए जाएं, तो फिर मानवता का विकास रुक जाएगा और किसी भी तरह के सामाजिक सुधारों की जो संभावना है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। अब हम जानेंगे कि फिर इस सिद्धांत का महत्व क्या है। ये ठीक है कि सभी जो अधिकार हैं वो सामाजिक परंपराओं पर आधारित नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी अधिकारों का जो आधार है समाज में प्रचलित परंपराएं ही होती हैं। कोई भी राज्य समाज में जो प्रचलित परंपराएं हैं, खासतौर से उपयोगी परंपराएं, ऐसी परंपराएं जो समाज के लिए लाभदायक हैं, उनको नष्ट करने का साहस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इसमें अधिकारों के सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। अधिकारों के विषय में जो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, इसके जो समर्थक हैं उनके अनुसार व्यक्ति को केवल वही अधिकार दिए जाने चाहिए जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएं हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति की जिन मांगों को उपयोगिता के आधार पर सही माना जाए उन्हें अधिकारों के रूप में स्वीकार किया जाए। व्यक्ति की जिन मांगों की कोई उपयोगिता ना हो उन्हें अधिकारों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। ये इस सिद्धांत के समर्थक कहना चाहते हैं। इसके एक मुख्य समर्थक हैं इंग्लैंड के उपयोगितावादी विचारक बेंथम। बेंथम कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है, या हम कह सकते हैं कि जो राज्य के कानून हैं उनका उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। जो अधिकार सामाजिक कल्याण के अनुकूल नहीं है उन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इंग्लैंड के एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं लास्की। लास्की कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति की ऐसी मांगें अवश्य ही स्वीकार कर लेनी चाहिए जिनकी पूर्ति ना होने से समाज में बहुत बुरे परिणाम निकलने की संभावना हो। तो ऐसे में ये जो सिद्धांत है, ये अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना निश्चित करता है। अब ये अधिकारों के विषय में जो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, ये उपयोगी तो है, बावजूद इसके इसमें भी काफ़ी दोष है। काफ़ी विचारकों ने इसकी भी आलोचना की है। फर्स्ट है, इसमें जन कल्याण की निश्चित परिभाषा संभव नहीं। जो सभी विचारक हैं वो इस बात से तो सहमत है कि अधिकारों का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, लेकिन कोई भी विचारक जन कल्याण की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दे सका कि जिससे सभी विचारक सहमत हो। हम बहुसंख्यक के कल्याण को भी जन कल्याण नहीं कह सकते और ना ही सरकार द्वारा बताए जाने वाले सामाजिक कल्याण को ही जन कल्याण का नाम दिया जा सकता है। और कोई भी एक ऐसा कानून नहीं हो सकता जिससे कि पूरा समाज एग्री करें। तो ऐसा यदि है तो ये जो सच्चाई है, तो क्या फिर हम ये माने कि जो बहुसंख्यक जिसके पक्ष में है वही जन कल्याण है? तो फिर अल्पसंख्यक जो है उन्होंने क्या कसूर किया है? तो ऐसे में जन कल्याण का अर्थ हम क्या लेंगे? सबका कल्याण, बहुसंख्यक का कल्याण, ये कोई निश्चित परिभाषा आज तक कोई भी विचारक नहीं दे सका। और ये भी एक हकीकत है कि जो जन कल्याण के नाम पर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी हर नीति को जन कल्याण का ही जामा पहनाते हैं, और जितने भी राजनीतिक गुनाह किए जाते हैं वो सारे जन कल्याण के पर्दे के पीछे ही किए जाते हैं। अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार भी अपनी हर नीति का उद्देश्य जन कल्याण ही बताती है। सेकंड है, इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की धारणा स्पष्ट है। बेंथम ने ये कहा कि जो अधिकार हैं वो कैसे हों जिससे अधिकतम लोगों को सुख मिले और जो सुख की मात्रा है वो भी अधिकतम हो। लेकिन इन उपयोगितावादियों ने ये नहीं बताया कि सुख का क्या अर्थ है, प्रसन्नता का क्या अर्थ है। सुख अनेक प्रकार का हो सकता है और इसके अलावा हर व्यक्ति के लिए सुख की जो परिभाषा है अलग है। हर व्यक्ति को एक ही स्रोत से सुख मिलना या प्रसन्नता प्राप्त होना ये अपने आप में असंभव है।
कुछ व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भौतिक सुखों को बिल्कुल व्यर्थ मानते हैं, मानसिक सुखों को प्राथमिकता देते हैं। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को संगीत अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। तो इस तरह किसी भी अधिकार के विषय में ये बात निश्चित रूप से नहीं की जा सकती कि कोई अधिकार अधिक से अधिक लोगों की प्रसन्नता को अधिक से अधिक बढ़ाने वाला होगा। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी। अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो शासक दल है वो सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं। इस सिद्धांत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा जन कल्याण को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। माने जन कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि चढ़ाई गई है और जन कल्याण की निश्चित परिभाषा नहीं है। तो ऐसे में जन कल्याण की निश्चित परिभाषा न होने के कारण इसके नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नष्ट होना, बलि चढ़ाया जाना कोई अनहोनी बात नहीं है। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो जन कल्याण के नाम पर, जब कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में आता है, इसी जन कल्याण के नाम पर जो शासक दल है वो विरोधी दल के समर्थकों को, उनके हितों को कुचलने का पूरा प्रयास करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि इस सिद्धांत में जन कल्याण के नाम पर चढ़ा दी जाती है। तो फिर इस सिद्धांत का महत्व क्या है? अब जो विचारक है वो ये कहते हैं कि ठीक है, इस सिद्धांत में बहुत दोष हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सामाजिक कल्याण के विरुद्ध किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अधिकार सामाजिक कल्याण के अनुसार ही होने चाहिए और जन कल्याण के विरुद्ध किसी भी अधिकार को कोई राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। और रही बात उपयोगितावादियों की, तो उपयोगितावादियों ने जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया, इंग्लैंड में इसी को ही आधार बनाकर अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए गए थे। इसके बाकी के जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।